90s के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड चरम पर था और उस वक्त मुंबई के डी कंपनी में दो डॉन सबसे बड़े माने जाते थे। एक था दाऊद इब्राहिम और दूसरा था छोटा राजन। लेकिन बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में इन दोनों के बीच दरार आ गई थी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वक्त गुजरते गुजरते 2011 में मिड डे न्यूज़पेपर के क्राइम रिपोर्टर ज्योतेंद्र डे की उर्फ जेडे की हत्या हो गई थी और इस हत्या के पीछे छोटा राजन का नाम आया था। और इसी घटना में छोटा राजन को सीबीआई ने दोषी ठहराया था। इस हमले में एक महिला पत्रकार जिग्ना वोहरा का भी नाम आया था और इसी घटनाओं से प्रेरित होकर नेटफ्लिक्स पर स्कूप नाम की एक वेब सीरीज बनाई गई है। तो जानते हैं स्कूप वेब सीरीज की रियल कहानी के बारे में। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 11 जून 2011 में, जब जेडे को कुछ हमलावरों ने मुंबई के हीरानंदानी गार्डन के पास गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इतने बड़े पत्रकार की हत्या से पूरे शहर में सनसनी मच गई थी। मुंबई पुलिस ने फौरन ही अपनी तहकीकात करनी शुरू कर दी और अपनी जांच में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों पर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए थे। एक था छोटा राजन और दूसरी थी जिग्ना वोहरा। मुंबई पुलिस ने जिग्ना वोहरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसको फौरन ही गिरफ्तार कर लिया था। यह हम जेडे के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। आखिर क्यों छोटा राजन ने उसकी हत्या की थी? दरअसल जेडे मुंबई के एक काफी उम्दा क्राइम रिपोर्टर थे। वो बड़े ही बेबाक अंदाज से किसी भी गैंगस्टर के न्यूज़ पेपर में छापते थे। जेडे ने छोटा राजन के बारे में भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किए थे। इन आर्टिकल्स में जेडे ने छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम से कम ताकतवर बताया था और छोटा राजन के कुछ पर्सनल बातों पर भी इन आर्टिकल्स में लिखा गया था। और इसी बात से छोटा राजन जेडे पर नाराज हो गया था और इसी वजह से छोटा राजन ने जेडे की हत्या करने की ठान ली। छोटा राजन के कहने पर उसके गुर्गे सतीश काले ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर जेडे की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली। और जिग्ना वोहरा के बारे में बात करो तो वो भी एक क्राइम रिपोर्टर थी। मुंबई पुलिस के अनुसार जिग्ना वोहरा ने जेडे की कुछ बेसिक जानकारी छोटा राजन के गुर्गों को दी थी और इसी जानकारी से उन्होंने जेडे की हत्या की थी। वो जेडे को इसीलिए मरवाना चाहती थी कि वो जेडे से ईर्ष्या करती थी और जेडे को अपना प्रतिद्वंदी मानती थी। इस केस में जिग्ना के ऊपर मकोका लगाया था जो कि गैंगस्टरों पर लगाया जाता है, लेकिन बाद में जिग्ना को बेल मिल गई थी। जिग्ना एक सिंगल मदर थी और इसीलिए अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। आगे चलकर यह केस सीबीआई के पास पहुंच गया और दूसरी ओर छोटा राजन ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी केस में सीबीआई ने छोटा राजन को सजा सुनाई और इसी केस में जिग्ना वोहरा को भी निर्दोष करार दिया गया। निर्दोष करार देने के बाद जिग्ना वोहरा ने एक किताब लिखी थी और इसी किताब में उसने अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया था और इसी किताब के ऊपर स्कूप ये वेब सीरीज बनाई गई है।